सभी लोग साथ मिलकर लड़िए। और मैं तो यही कहूँगा, बीटेट वाले हो या सीटेट या एसटीटी, सब लोग मिलकर लड़िए और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए बीच का रास्ता निकाल के सब लोग साथ मिलकर आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन गुटबाजी कीजिएगा तो सरकार इसका फायदा उठाएगा। सरकार तो यही चाह ही रही है कि गुटबाजी। आप देख रहे हैं एनसीपी और मैं हूं आपका दोस्त विक्की गोयल। अभी हम लोग एक ऐसे शख्सियत के साथ में है जो बिहार के युवाओं के साथ हर वक्त खड़ा रहते हैं। हमारे साथ दिलीप जी हैं और ये खासकर आपके लिए मैं बाइट चला रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये युवाओं के साथ हर वक्त रहते हैं। और मैं धन्यवाद भी करना चाह रहा हूँ कि अभी हॉस्पिटल में फिर भी ये बाइट देने के लिए तैयार हुए हैं। सबसे पहले तो वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो हॉस्पिटल में आप हैं फिर भी आप बाइट दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप युवाओं के लिए कुछ सोच रहे हैं। जी, सोचना पड़ता है, क्या कीजिएगा। अब मेरा कान का इलाज तो चल रहा है अप्रैल से ही, और अभी एमआरआई कराने यहाँ आए हैं बुद्धा कॉलोनी में। लेकिन आप लोग फ़ोन किए तो हम सोचे बुला लेते हैं। चलिए, क्योंकि छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं तो उस पर ज़ोर शोर से आवाज़ उठना चाहिए ताकि सरकार के कान तक आवाज़ जाए और सरकार युवाओं के साथ न्याय करे। अच्छा, एक बात बताइए कि ये सीटेट संघ के, जैसे कि ये हमारे साथ ये सत्यम जी बैठे हुए हैं, अधर नीतीश जी हैं, तो इन लोग का डिमांड है कि भैया ये सारे लोग को हेल्प करते हैं, क्या हम लोग के भी हेल्प कर रहे हैं? जो 4 तारीख के जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं निश्चित करें। देखिए, हम कहीं भी अगर सही मांग के लिए आंदोलन होता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। अगर बुलाया जाता है तो हम ज़रूर जाते हैं। इन लोगों के आंदोलन में भी हम मई में हुआ था तो गए भी थे। बीटेट वाले भी किए थे, उसमें बुलाए तो वहाँ भी हम गए थे। ऐसा नहीं, कोई किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे सब लोगों को, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कि आप लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़िए। अगर अलग अलग लड़ते रहिएगा गुट में तो सरकार फिर यही चाहती ही है। जिस तरह से विजय चौधरी जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एसटीटी वाले को मेरिट एंड नॉट इन मेरिट में लड़वा दिया, और क्या हुआ अभी तक कोई निष्कर्ष उसका नहीं निकला। दोनों तरफ के लोग आंदोलन किए, दोनों गुट में के लोग केस किए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, बहाली लटक गई। तो इसलिए अभी मैं आग्रह यही करूँगा, चाहे आप जिस भी गुट से हो, बीटेट हो, सीटेट हो, एसटीटी हो, सभी लोग मिलकर सिर्फ ये समझिए कि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, भैया बस बेरोजगार हैं और शिक्षक अभ्यर्थी हैं, नौकरी चाहिए, बस बेरोजगार हैं। आपके माथे पे एक धब्बा लगा हुआ है कि आप बेरोजगार हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि नेता लोग किस तरह से कर रहे हैं। आज जिसको वो गाली दे रहे हैं कल उसी के साथ हो जाते हैं। लेकिन आपके बारे में नहीं सोचते हैं। अगर आपके बारे में सोचते तो आज ये हाल युवाओं का नहीं होता कि 3 लाख से ज़्यादा सीट खाली है बिहार में शिक्षकों के, और बहाली नहीं निकाली जा रही है सरकार के द्वारा। हम तो पिछले साल से सुन रहे हैं, पिछले साल जब ये विजय चौधरी थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि अगले महीना विज्ञापन आएगा 7वां चरण का, फिर कहा दिसंबर में आएगा, फिर जनवरी, फिर बोले होली का पुआ खिलाएंगे, फिर बोले मई में आएगा, फिर जून में, फिर अगस्त, सितंबर, करते करते यहाँ तक आ गया वो शिक्षा मंत्री भी अब नहीं रहे। तो इस तरह से सरकार जो है बार बार जो युवाओं के साथ जो ये बयानबाजी करके, मीडियाबाजी करके जो युवाओं के साथ छल कर रही है, ये बहुत गलत है। और इससे युवाओं को सबक लेनी चाहिए कि जब तक हम लोग एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार कोई भी हो, आज देखिए जदयू और आरजेडी की सरकार है, कल कुछ समय पहले जदयू बीजेपी की सरकार, वो गाली दिया करती थी, एक दूसरे को गाली भी देते हैं फिर साथ में हो जाते हैं। लेकिन युवाओं का मुद्दा तो कहीं नहीं हुआ ना, गौन हो गया। आज संजय जायसवाल कुछ और बोल रहे हैं, जब सत्ता में थे तो कुछ नहीं बोल रहे थे, यही शिक्षक अभ्यर्थी को लाठी से मार के भगा रहे थे। विजय कुमार भी अभी बोल रहे थे, विजय चौधरी भी बोल रहे थे, लेकिन अभी सब चुप है। अभी जो नया शिक्षा मंत्री बने हैं तो उनको शिक्षा के अलावा सब कुछ पे आता है बयान देने के लिए, लेकिन शिक्षा पे कोई बयान नहीं। चाहे यूनिवर्सिटी का मामला हो या फिर ये शिक्षक अभ्यर्थी का मामला हो, जब 2-3 मीडिया वाले ने पूछा तो वो चुप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोले इस पर क्या जवाब दें हम, मतलब ऊपर से उनको होगा आदेश मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री का कि आपको कुछ नहीं बोलना है। तो सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सरकार की मंशा है युवाओं को बस उलझा के रखो और 2024-25 चुनाव तक खींच के इसको ले जाओ। मैंने पहले भी कहा था, 1 साल पहले भी मैंने ये बात कहा था कि शिक्षकों की जो बहाली है इसको सरकार खींच के 2024-25 चुनाव तक ले जाना चाहती है। और आप देखिए 23 तो एक मिनट सर, आपको लगता है कि वाकई में ये अभी दे सकती है शिक्षकों की बहाली? और विभाग तो निकाल रही है सरकार, जैसे कि अभी जैसा कि आपने भी देखा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ क्लर्क, प्यून का जो भी रीडर और स्टोनो का जो भी आया, क्या ये शिक्षक बहाली की क्यों नहीं दे रहे हैं जो 3 साल से कार्यरत? लंबा लड़ाई है, लोग लड़ रहे हैं। देखिए, सिविल कोर्ट की वैकेंसी 2016 के बाद आई है, अब सोचिए 6 साल के बाद आई है। और शिक्षकों की बहाली इससे पहले शायद 2019 में निकली थी।
और उससे पहले जब भी निकली हो, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का शिक्षा को लेके जो है और शिक्षक बहाली को लेकर जो प्रक्रिया है इनकी, वो ऐसी प्रक्रिया जानबूझकर बनाई गई है कि बहाली निकाल दो, वैकेंसी निकाल दो, दिखा दो कि इतना 1000 सीट पे वैकेंसी, इतना लाख पे निकाल रहे हैं, लेकिन जब फाइनल होता है आप देखिएगा तो उससे आधा से भी कम सीटों पे बहाली पूरी होती है। प्राइमरी शिक्षक का 94,000 निकला था, 42,000 या 40,000 की बहाली हुई, 50,000 सीट खाली रह गया। तो कौन सी बहाली आप कर रहे हैं? तो दिखाने के लिए कर रहे हैं। सरकार अगर चाहेगी तो कल वैकेंसी निकल सकती है, सरकार चाहेगी तो बीटेट का भी एग्जाम ले सकती है। ऐसा नहीं कुछ बॉन्डेज सरकार को कौन रोके हुआ है, वो तो जानबूझ के लड़ा रहे हैं, जानबूझ के लड़ा रहे। आज देखिए ये 7वें चरण की बहाली के लिए ये लोग आज से आंदोलन नहीं कर रहे हैं, पिछले साल से नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। और बीटेट वाले भी बीच बीच में आंदोलन करते हैं, मई जून में किए थे, और ना बीटेट का एग्जाम हुआ ना 7वां चरण का वैकेंसी आया। यानी कि आप सोच लीजिए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार सीधा स्टूडेंट्स को आपस में लड़वाना चाहती है। न तो वैकेंसी निकाली, न बीटेट का एग्जाम लिया, तो हम क्या समझे? अगर सरकार की मंशा सही होती तो बीटेट का एग्जाम ले लिया गया रहता जुलाई अगस्त में और रिजल्ट भी आ गया रहता। लेकिन सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है यहाँ पे कि युवाओं को बस गुमराह करके रखना है, और शिक्षा रोजगार जो है बस बोलने के लिए है, बाकी नौकरी सही में देना इनका उद्देश्य नहीं है। अगर आप सोचिए कि कैसे शिक्षकों की बहाली की जाती है बिहार में, किस तरह से की गई कि कश्मीर को एक अलग देश बता दिया जाता है। तो आप सोचिए कि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये मिसप्रिंट का बात नहीं है। किसी को आप टाइप करने के लिए दीजिएगा तो मिसप्रिंट होता है, तो ये मिसप्रिंट नहीं हो जाएगा कि कंट्री में वो कश्मीर को शामिल कर लेंगे। तो इतना बड़ा मिसप्रिंट कोई टाइप करने वाला आदमी नहीं किया है, जिसने क्वेश्चन सेट किया उसने किया। तो क्वेश्चन सेट तो किसी टीचर ने ही किया होगा, तो क्या उसको और जो शिक्षा अधिकारी है उन लोगों ने नहीं देखा कुछ? तो ये जो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को लेकर हो रहा है, इतना दुर्गति हो गई है कि पीछे नीतीश शिक्षा होती है, वो जिम्मेवार है। और शिक्षकों आधा से ज़्यादा सीट तो खाली है स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह खाली है, तो पढ़ाई कैसे होगी? 4 तारीख के ये लोग जो अनिश्चितकालीन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपका पूरा समर्थन रहा है? बिल्कुल हम समर्थन करेंगे। हम तो हमेशा ये कहते आ रहे हैं कि हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। जी। हम हर चीज़ में ये मांग कर रहे हैं। मैं भी अभी मुहिम ही चला रहा हूँ कि वाकई में बेरोजगार के लेकर कोई आवाज़ भी नहीं। हर साल शिक्षकों की बहाली आनी चाहिए, दरोगा की वैकेंसी हर साल, सिपाही की वैकेंसी हर साल, बीपीएससी की जैसे हर साल हम लोग बहुत आंदोलन किए, तब 2018 से हर साल वैकेंसी आ रही है। तो फिर शिक्षकों की बहाली हर साल क्यों नहीं हो सकती? आखिर हर महीने कुछ ना कुछ टीचर रिटायर हो रहे हैं और पहले से सीट खाली है, तो हर साल आप शिक्षकों की बहाली निकालिए ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत है। हर साल आप शिक्षक की बहाली, सरकार अभी घोषणा कर दे इन लोगों का 7वें चरण की वैकेंसी निकाल दे और उसको समय सीमा के अंदर पूरा करे। ये नहीं कि बहाली निकाल दिया 3 साल लटका दिए, तो फिर क्या फायदा उस बात? मतलब विज्ञप्ति निकाल दे, तुरंत अपना जो भी है प्रक्रिया को ही पूरा करे, तो जल्द बहाली पूरा करे। और बीटेट का एग्जाम भी हर साल करवाए, क्योंकि आप बीटेट जो होता है, एसटीटी होता है, ये सब हर साल आप एग्जाम कराइए, हर साल शिक्षक की बहाली निकालिए। इसमें आपत्ति क्या है? अगर नहीं सरकार ऐसा करवा रही तो इसका मतलब सीधा है कि सरकार शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है। बर्बाद तो हो चुकी है, जो भी थोड़ी बहुत बची है उसको ही बर्बाद कर। भैया आपस में लड़ते रहिए, हम मजा बस आपस में सभी लोग साथ मिलकर लड़िए। और मैं तो यही कहूँगा, बीटेट वाले हो या सीटेट या एसटीटी, सब लोग मिल के लड़िए और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए बीच का रास्ता निकाल के सब लोग साथ मिल के आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन गुटबाजी कीजिएगा तो सरकार इसका फ़ायदा उठाएगा। सरकार तो यही चाह ही रही है कि गुटबाजी हो यहाँ, और सरकार ने जानबूझकर ये खेल ही खेला है कि इस तरह से बहाली की प्रक्रिया बनाओ कि अभ्यर्थी आपस में ही लड़े। मैं अभी भी मांग कर रहा हूँ कि हर साल शिक्षक की बहाली निकालिए। आप एक महीना तय कर दीजिए कि उस महीने में हर साल वैकेंसी निकालिए। एक महीना तय कीजिए कि उस महीने में हर साल बीटेट एसटीटी की वैकेंसी निकालिए। आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं भाई? जब मैट्रिक इंटर की परीक्षा हर साल हो सकती है, यूपीएससी की परीक्षा हर साल हो सकती है, बीपीएससी की वैकेंसी हर साल आ सकती है, तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हर साल शिक्षक की बहाली क्यों नहीं आ सकती है? हर महीने शिक्षक अभी रिटायर करते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो शिक्षक की है, क्योंकि शिक्षक ही नहीं रहेंगे, राष्ट्र निर्माता होते हैं शिक्षक। शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई कहाँ से होगी? और जो बिहार का जो प्राचीन गौरवशाली इतिहास, शिक्षकों की नियुक्ति अच्छे तरीके से करनी होगी, और जितना सीट पे रिक्ति है सब भरना पड़ेगा। देखिए दिलीप जी का, इनका सर का कहना काफ़ी अच्छा बात है कि अगर वाकई में आप गुटबाजी कीजिएगा तो गुटबाजी में कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि आप कभी स्टेट में बढ़ जाते हैं, कभी सीटेट में, तो कभी बीटेट में बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। सरकार सिर्फ फ़ायदा उठा रही है, यही ना आपका कहना है? कि बिल्कुल यही कहना, सरकार यही चाह रही है कि आपस में ये लोग लड़ते रहें और सरकार अपना बहानाबाजी करे और लेट लतीफ़ी करते रहें। लास्ट आप मैसेज क्या देना चाहेंगे युवाओं? मैसेज हम समस्त युवाओं को, छात्रों को यही देना चाहेंगे
कि कोई भी समस्या हो आपस में मत लड़िए। स्टूडेंट की एक अलग ही जाति है, एक अलग ही धर्म है, बेरोजगार। तो इस बेरोजगारी से आपको लगना है, आप बेरोजगार हैं, बेरोजगारी से लड़ना है तो एक साथ मिलकर लड़िए और सरकार से लड़िए, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कीजिए। सरकार को निश्चित रूप से सुनना पड़ेगा। जैसे बीपीएससी में देखिए परसेंटाइल लाया गया 2 से, तो इसलिए आप लोग एकजुट होकर आंदोलन कीजिए। जहाँ भी हमें कहिएगा हम आपके साथ हैं, लेकिन आप लोग मिलकर आंदोलन कीजिए। तो सर का कहना वाकई में सही बात है कि भैया एकजुट में रहिएगा तभी कुछ होगा, एकजुट में नहीं रहिएगा कुछ नहीं होगा, आपस में आप लोग लड़ते रह जाइएगा कुछ नहीं होगा, नौकरी भी नहीं मिलेगा। खैर आपका समर्थन मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सत्यम जी हैं, उधर नितेश जी हैं, ये लोग जो हैं ये लोग सीटेड संघ के ही एक्टिव सदस्य हैं। धन्यवाद।